सो हाय गाइस, वेलकम टू फैक्ट एक्सप्रेस। आप सभी ने बिजली के बारे में तो सुना ही होगा। हम सब उसे नॉर्मली लाइटनिंग और थंडर भी कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने बहुत सुना है और हम सबको बहुत चेतावनी भी दी जाती है कि हम ज़्यादा खुले मैदान पर ना जाएं अगर तेज़ बिजली कड़क रही हो तो। पर क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि बिजली एक्चुअली क्या चीज़ है और ये आसमान में बादलों से कैसे क्रिएट होती है, और थंडर जो बादलों के गरजने की आवाज़ होती है वो बादलों के अंदर ही कैसे प्रोड्यूस होती है। आज की वीडियो में हम इसके बारे में ही सीखेंगे और आज की वीडियो के एंड तक आप सभी को इसके बारे में पता होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लाइटनिंग का साइंस बिल्कुल ही सिंपल है और आप सब ने इसे कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप सब ने सुना होगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि क्रिएट होता है फ्रिक्शन के कारण। आप सभी ने वो एक्सपेरिमेंट तो किया ही होगा जिसमें हम एक रूलर को अपने हेड पर रब करते हैं और वो पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस प्रोसेस में जब हम रूलर को रब करते हैं तो रूलर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जो कि अट्रैक्ट करता है पेपर के नेगेटिवली चार्ज पीसेस को। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी ने ये कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कई बार अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो तो आपको एक माइल्ड सा शॉक लगता है, और अगर लाइट्स ऑफ हों तो एक छोटा सा स्पार्क दिख भी जाता है। लाइटनिंग के केस में भी यही होता है, पर एक बहुत बड़े लेवल पर। क्लाउड्स में आइस के बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे से टकराते रहते हैं क्लाउड्स के मूव होने की वजह से। इसकी वजह से क्लाउड में एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है और ये चार्ज और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहता है because of constant friction between ice particles। दूसरी तरफ लैंड पर कई एरियाज पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स के टॉप भी पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जैसा कि आपको पता ही है कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की तरफ, और जब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट होते हैं तो एक लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट होता है जो इलेक्ट्रॉन को अर्थ में ट्रांसफ़र कर देता है, और इस इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र को ही लाइटनिंग कहते हैं। ये तो सिर्फ लाइटनिंग का एक ही पार्ट है, क्योंकि कुछ लाइटनिंग्स ऐसी भी होती हैं जो क्लाउड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स पर जाती हैं, और कुछ लाइटनिंग्स ऐसी भी होती हैं जो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाती हैं। और जैसा कि आपको पता ही है, लाइटनिंग्स बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ही होती हैं, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि हीट तो प्रोड्यूस होगी ही, और ये हीट ही रीज़न है थंडर का। थंडर नॉइस इसलिए क्रिएट होती है कि जब लाइटनिंग होती है तो एयर गर्म हो जाती है, और जैसा कि आपको पता ही होगा एयर गर्म होने पर एक्सपेंड होती है। तो जैसे ही एयर एक्सपेंड होती है तो वो अपने आसपास की कोल्ड एयर को आउटवर्ड्स पुश करती है, और ये इतनी एनर्जी और इतने फोर्स के साथ होता है कि एक बहुत ही तेज साउंड प्रोड्यूस होती है, और इसी वजह से बादल गरजते हैं। तो आज की वीडियो में हम सब ने सीखा कि व्हाट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हाउ लाइटनिंग इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटनिंग, एंड व्हाट इज थंडर एंड हाउ इट इज क्रिएटेड। उम्मीद है आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक,
और शेयर करना मत भूलना। आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।